लोगों को कि स्वरोजगार में किस तरीके से प्लेटफॉर्म में आया जा सकता है। और डिजिटल जो हमारे, क्योंकि आज की डेट में आप देख ही रहे होंगे कि जब हमारे पास पहले ज़माने में कैमरे थे तो हम उनको यूज़ करते थे रील से। आज मोबाइल है तो इसीलिए डिजिटल के उसमें आना बहुत ज़रूरी है। कोसों दूर तक हम फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने भी सोचा कि आज तक लोग सब्जियां उगा रहे हैं खेतों में और उसको ना एक प्लेटफॉर्म तक बेच नहीं पा रहे, क्योंकि हर आदमी, मुझे लगता है पहाड़ में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे शायद खाली टाइम में कभी हमारे यहाँ कहते थे पहाड़ में कि कौड़ी होता था, कौड़ी भात होता था, मंडवा होता था, ये गैद की दाल, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। परंतु जो बड़े बड़े होटल है बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार वगैरह, तो यहाँ पे ये चीज़ परोसी जाती है और वहाँ पे इसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है कि ये डिशेज़ क्या है। पर हमारे पहाड़ में क्या है कि डिजिटल ना होने की वजह से ये चीज़ें पीछे रह रही हैं। अगर हो तो रही है अभी भी और लोग इसकी उपज भी तैयार करते हैं, पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से नीचे छूट जाती है, जिस वजह से जब ये बाहर जाती तो हम ही लोग जब इसको बाहर देखते हैं हम बोलते हैं ये तो हमारी चीज़ है, परंतु जब हमारे पास वो चीज़ है तो उसको हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। तो ऐसी हमने शुरुआत की है सब्जी के, जो उत्तराखंड किसान मार्ट खोला था हमने जोशियाड़ा में। तो पहले एक सोच ये थी कि क्या मतलब जब हम बाहर नौकरियों के लिए जा रहे हैं तो क्या हम अपने लोकल में अपनी जगहों पे भी कुछ रोज़गार पैदा कर सकते हैं, स्वरोज़गार कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना जो अपना आदमी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो भी निरंतर लगी रहे, तो मतलब आदमी फ्री ना रहे। फ्री रहेगा तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव दिशा में जाता है। तो ये शुरुआत हुई थी कि जो हम उत्तराखंड किसान मार्ट नाम दे रहे हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर हमें पता हम उत्तराखंड में तो किसान ज़्यादातर आपको पहाड़ों के अंदर मिलेंगे, परंतु अब वो विलुप्त हो रहे हैं। सारे किसान गांव को छोड़ के अब पलायन पे आ गए हैं। पलायन पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि जो खेतों में होने वाली चीज़ है ना, वो हमारे आय इनकम का स्रोत नहीं बन पाई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अपनी जगहों को, जो हमारी बंजर जगहें थी उनको अब जाके हम सोचने लगे हैं कि इनको हम एक फार्म बनाते हैं, हम एक बागवान बनाते हैं, कहीं पे बगीचे बनाते हैं। तो यही चीज़ अगर निरंतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले आ चुकी होती तो इतनी खेती बंजर हमारी नहीं पड़ती। तो आज उसी चीज़ को हम चाहते हैं कि हर इंसान को पता है कि जब कहीं पे सुख चाहिए तो पहाड़ों में आएगा। तो पहाड़ों में जब सुख छुपा है तो हम चाहते हैं कि बिजनेस भी पहाड़ों में हो और लोगों के घर से बिजनेस हो। आज की डेट में हर किसी के घर पे बिजनेस हो सकता है, परंतु इसके जो ऐप है ये लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये भी 3 प्रकार का है। एक तो रोज़गार, दूसरा कि अपनी जगहों पे अपनी चीज़ों को सही जो सही रेट होता है, सही दर होती है, उस तक लोगों तक पहुंचाए, और तीसरा जो इससे जो मार्केट उत्पन्न होने वाला है, जो एक व्यापार उत्पन्न होने वाला है, वो हर आदमी के लिए है। अब इस ऐप के ज़रिए आप कहेंगे कि ये ऐप काम कैसे करेगा, तो हमने इसमें सिंपल ही, क्योंकि शुरुआत में मैन पावर की प्रॉब्लम होती है, हमारे पहाड़ में हुई है। मैंने सब्जी का स्टार्ट किया है, परंतु जब मैं 5 साल पहले सोचता था तो हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग थे, बहुत सीमित लोग, जो सब्जी जैसी चीज़ों को आगे बढ़ावा देते थे। नहीं देते थे क्योंकि शर्म आती थी कि हम इसको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे, हम इसको रोड पे कैसे बेचें। आज धीरे धीरे बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही, तो हमने भी सोचा इसको डिजिटल में क्यों ना लाया जाए। तो इसमें हमने मैन पावर की वजह से इस ऐप के ज़रिए हम सबको लिंक भी शेयर कर देंगे, लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएंगे। आप लोगों की जो आप लोगों के ज़रिए हम लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि अब आप फ्रेश सब्जी के लिए आप अपने घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर उसके 2 रीज़न हैं कि आपके घर में सब्जियां आपके गांव से आई है। अब मेरे गांव से मेरे चाचा ताऊ ने मुझे 10 किलो कद्दू दे दिया, पर मैं रहता हूं बाज़ार में अकेला, मेरे साथ वाइफ है, तो मैं उस 10 किलो कद्दू को नहीं खा पाता हूं 2 दिन में, 3 दिन में, तो क्या होता है, सूखने लग जाता है। तो वो हमारी उपज तो हुई खेतों में, परंतु वो कहीं ना कहीं एक परिवार पूरा नहीं खा पाया, तो थोड़ा सा वो उपज अगली बार क्या होता है कि आदमी गांव में बोलते हैं नहीं नहीं ज़्यादा मत भेजना, इसकी ज़रूरत नहीं है, कम ही भेजो, हम 2 ही लोग हैं। परंतु अगर वही चीज़ कहीं से कोई खरीदने वाला होता तो वो हर गांव से क्या होता, क्या अरे रखो, कोई तो होगा जो खरीदेगा, और उससे आय इनकम बनती। तो हमने सोचा कि इस ऐप को लॉन्च करने से हम डिलीवरी तो लोगों के घर तक देंगे ही, जो भी चीज़ें मंगाएंगे। हॉस्पिटलों में बीमार पड़े तो हम फ्रूट पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ फैमिली होती है, परंतु वो ना दवाइयों की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं छोड़ पाता पेशेंट को।
परंतु इसको लॉन्च करने का भी एक फ़ायदा था कि वो उन तक हम पहुँचे, हम उनकी चीज़ों का, क्योंकि पैसा तो दे ही रहा है आदमी बाहर, परंतु उसके साथ एक हमारा जो लोकल का हो गया और जिस तरीके से हमारी खेती हो गई उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। तो इसमें हम इस सबसे आसान ज़रिया है व्हाट्सअप, जो सभी लोग चला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा ऐप है, बहुत कम इंटरनेट में भी खुल रहा है। तो हमने जो ऑर्डर लेना शुरू किया है, तो इस ऐप के ज़रिए जब वो लिंक पे क्लिक करेगा नीचे नीचे जाके, कि अगर आपको लगता है कि रेट लिस्ट चाहिए आज की, क्या पता ये महंगा तो नहीं दे रहे हैं, हम लूट ना जाए, हमारे दूर पे गलत जगह ना जाए, तो हमने इसमें रेट लिस्ट का ऑप्शन डाला है, जो दिखाया गया कि रेट लिस्ट मेक इंक्वायरी, कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या मार्केट खेतों से खरीद के लाया था किसान से 20 का, हमें 50 का तो नहीं बिका, ठीक है जायज़ पैसा वो ले सकता है, परंतु दुगना तो नहीं बिका, क्योंकि वो किसान जब वापस खरीदने आएगा, डिलीवरी हम ही से मंगवाएगा, ज़रूरत पड़ गई तो उसको एक दुख होगा कि मेहनत करें हम, साल भर खेती करें हम, वो पैसा कमाई को, तो उस चीज़ को पब्लिक और जो हम अगर व्यापार कर रहे हैं और जो आदमी किसान खेती कर रहा है, उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग रहे हमेशा, इसलिए इस ऐप के ज़रिए भी वो बॉन्डिंग हमेशा कायम रहेगी। तो ये रेट लिस्ट से वो क्या कर सकता है, रोज़ अपनी रेट लिस्ट चेक कर सकता है, उसके बाद ही वो कुछ सामान को हमारे ज़रिए मंगा सकता है। अब ये तो हो गया खरीदने का, कि भाई हमें ये चाहिए तो हमने आपसे ऑनलाइन मंगा दिया। अब उसमें सवाल आता है कि आपने क्या स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा दिया है। ऐप तो हमने कर लिया, व्यापार के लिए हमने कर दिया, पर स्थानीय उत्पाद के लिए भी हमने एक नीचे लाइन दी है, स्थानीय उत्पाद सब्जी हमें बेचने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप ऐप के जरिए कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दे रखा है, वेबसाइट दे रखी है नीचे, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप किसी भी जरिए आप हमारे पास सब्जी के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारे पास 5 किलो सब्जी है, क्या हम हमारे गांव से कोई गाड़ी आ रही है हम उस पर रख सकते हैं, और आप उनको पेमेंट दे दीजिएगा और आप हमें भी सब्जी मिल जाएगी और हमें भी बाहर से सब्जियां कम खरीदने का टाइम लगेगा, क्योंकि उतनी चीज़ें हम नीचे से मंगवा रहे हैं तो हमें गाड़ी का भाड़ा उतना ही पड़ रहा है, यहाँ तक वो खरीद रेट पहुँच उतना पड़ रहा है, परंतु वही चीज़ अगर हम अपने स्थानीय लोगों के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार मिल गया, उनको भी 2 रुपये मिल गया और हमको भी मिल गया, क्योंकि व्यापार तो हम वैसे भी कर ही रहे थे, पर क्यों ना स्थानीय उत्पाद के साथ मिल के करें। तो इसके साथ हमने ये रखे, उसके बाद जो जो प्रोडक्ट हम पे रहेंगे, जैसे कुछ वैरायटीज़ होती है, हमने रखा है कि मेडिकल के तरीके से भी, कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी रेट लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होते। अब हमें पता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि हमें रेड ग्रेप चाहिए, वो हमारे इस चीज़ के लिए लाता है, पर हमें यहाँ पे नहीं मिले, परंतु किसी एक आदमी ने रखा है, परंतु उसका रेट ही हमें पता नहीं है, अब वो लग गया आपको 300 रुपये किलो। तो हमारी तो मजबूरी बन गई है, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में ले जाना है, खिलाना है, क्योंकि अगर आदमी यहाँ नहीं खा रहा तो फल तो खाएगा, परंतु हम वहाँ पे ये नहीं सोच रहे क्या हमें इसका जायज़ पैसा हम दे रहे हैं जिससे वो भी कमाए और हमसे ज़्यादा ना लिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये हर फ्रूट के आगे लिखा है मेक इंक्वायरी, कि आप हर फ्रूट के आगे पे मेक इंक्वायरी पे क्लिक करके आप तब खरीद सकते हैं जब उसका आप पूछोगे कि इसका रेट क्या है, और उस रेट को आप किसी अदर ढंग से भी जोड़ सकते हैं कि रेट से कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापार तो ठीक है कर रहे हैं, परंतु व्यापार के जरिए हमारी हद से ज़्यादा जेब ढीली ना हो, क्योंकि ज़्यादातर क्या हो चुका है आज की डेट में, व्यापार इसलिए ख़त्म होने लग गया है कि हम ना आय इनकम से भी ज़्यादा लोगों से वसूलने लग गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट ख़त्म होने लग गया है। धीरे धीरे लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पर ट्रस्ट करने लगे। ये ऑनलाइन ट्रस्ट करने का भी एक तरीका यही हुआ, क्योंकि हमने ना अपने लोकल उत्पादों को ऑनलाइन से नहीं जोड़ पाए, जिसका खामियाजा हम आज व्यापार और किसान होगा, पैसा जाएगा तो किसान का जाएगा, व्यापारी हम लोग भी व्यापारी हम कर रहे हैं, परंतु व्यापारी का इसमें कोई दोष नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को, जनता को, पब्लिक को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, व्यापार भी बढ़ेगा और आपस में लाइजनिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा हमने जितने फ्रूट हो गए और इसके अलावा हमने स्थानीय उत्पाद में जैसे दाल हो गया, आपका मंडवा हो गया, हमारे भटवाड़ी में सब्जियां जैसे बहुत होती है, जैसे पत्ता गोभी हो गई, मटर हो गए, ये हमारे वहाँ पे बहुत होता है। आलू हो गया, मानपुर में हमारे लोकल आलू है, परंतु क्या होता है कि जब शुरुआत में ये पैदा होते हैं तो इनकी कॉस्टली ये भी अच्छे से नहीं बेच पा रहे। इनका एक रीज़न है, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी रेट महंगा है तो हम बेचेंगे, बाद में नहीं लेगा कोई तो हमें सस्ता देना पड़ेगा, परंतु जब इनके पास 12 महीने साल भर कोई खरीदने वाला होगा तो इनके रेट पे कभी गिरावट नहीं आएगी, पब्लिक से भी कोई लूट नहीं पाएगा और व्यापार में भी आदमी नीचे गिरेगा नहीं।
क्योंकि उसे पता है मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। अब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होगी तो हम 100% है कि उस चीज़ को जायज़ रेट में देंगे, जितने में जो आदमी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका खर्चा निकल जाता है, और जो पब्लिक जनता हमसे खरीद रही है तो उनकी जेब भी इतनी ढीली ना हो कि वो अगली बार 100 बार सोचे कि अनार 200 रुपये किलो चल रहा है, उसको ज़रूरत है 1 किलो की, परंतु वो एक दाना लेके चलता है कि नहीं एक ही दाना खाएंगे। वही वहीं पे पब्लिक कहीं ना कहीं पे रेट लिस्ट से हमेशा मार खा जाती है। उत्तराखंड किसान मार्ट ने अभी तक समझ नहीं पाए लोग कि क्यों आखिर आज रात को उत्तराखंड किसान मार्ट में अनार 160 रुपये किलो था और कल की सुबह ही होते अनार वहाँ पे 90 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि अभी तक जो खरीद है हम सभी की खरीद नीचे से आती है। देहरादून, ज्वालापुर, हरिद्वार, नजीबाबाद सभी के आती है लगभग, क्योंकि वहाँ पे पैदावार ज़्यादा हो रही तो वहीं से अभी तक इतना हमें स्टॉक मिल पा रहा है। परंतु जब सभी लोग वहीं से खरीद रहे हैं तो आप उस चीज़ के रेट एक पब्लिक तक जायज़ रेट पहुँचे, ये आप ही लोगों के प्रेस के ज़रिए ही ये काम हो सके। इसीलिए मेरा आज पर्सनली आपको बुलाने का एक मकसद था कि कैसे ये आई है, क्या आपको रेट लिस्ट का मालूम है। उसके बाद आज की डेट में सभी पढ़े लिखे सबको मालूम है कि इतना जायज़ उसको बिजनेस के लिए चाहिए, इतना उन्होंने किराया देना है, परंतु आदमी को क्या चीज़ मिल पा रही है। ऐसा तो नहीं कि रेट तब घट रहे हैं जब आपकी सब्जी सड़ने पे आ गई, ऐसा तो नहीं कि रेट तब गिर गए क्यों तब वो रेट नहीं मिला था। अगर आप शुरुआती में उसको जायज़ रेट दोगे तो फ्रेश फ्रूट पब्लिक तक पहुँचेगी, पब्लिक हेल्थी रहेगी तो मार्केट में घूमेगी, बिजनेस करके देगी, आज कपड़े खरीदने बाजार जाएगी, कल आपका परचून का सामान खरीदने जाएगी। परंतु ये डिजिटल में लाना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि डिजिटल का मतलब ये नहीं कि हम बाज़ार का व्यापार ख़त्म करें, हमारा मतलब है कि लोगों तक एक्चुअल रेट पहुँचे। जब एक्चुअल रेट पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक के काम आएगा, पब्लिक के काम आएगा तो कहीं ना कहीं आप प्रेस का हमेशा शुक्रिया अदा करेगी कि सही चीज़ को सही जगह पे सही तरीके से पहुँचाना ये आप लोगों की एक जिम्मेदारी थी, जिस वजह से मैं पर्सनली चाहता था कि फ्रूट और सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है, अगर ये साफ़ सुथरी और अच्छी मिल गई और फ्रेश मिल गई और सही रेट पे तो हमेशा आदमी खरीदता है। अगर वो हमेशा फ्रेश सब्ज़ी खाएगा तो कहीं ना कहीं 20-30% बीमारी आधा से ज़्यादा खुद ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस ऐप के ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं कि इसमें ऑर्डर कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको रेट लिस्ट देखनी है तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी लाइन पे लेकर आता हूँ, रेट लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, मेन इंक्वायरी आपका सीधे खुल जाएगा जो हमने मार्ट खोला है। लगता है कि बहुत सारे आज की दुनिया में सभी लोग बिजी हैं, तो उसमें हमने क्या किया है इसमें कि जैसा आपको रेट लिस्ट से इंटरेस्ट नहीं है, आपका समय बचना चाहिए, तो आपने मेक इंक्वायरी अनार पे किया है। आपको अनार की ज़रूरत, आप हॉस्पिटल में बैठे हो, घर में बैठे, आपने अनार पे क्लिक किया तो आपके पास सिर्फ अनार का रेट आएगा कि आज अनार क्या रेट चल रहा है, ठीक है। और इससे सबसे मेन फोकस है कि हमारे स्थानीय उत्पाद जो हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे मटर भी हो रहे हैं, बीन्स भी हो रही है, मूली तो बहुत ज़्यादा मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ सब्जी के बिजनेस में, बहुत हो रही है। मानपुर में लगातार पहले से, उत्तरकाशी में ये चीज़ें अगर आप देते हो तो एक रेट लिस्ट के अनुसार हर, आप अगर छोटी सब्जी वाले को भी देते हो उसको भी एक रेट में दीजिए, उस रेट से ये चीज़ों का इंक्लूडिंग बताएंगे तो इससे है कि वो 2 किलो मटर ही लगता है और वहाँ पे 10-15 किलो होगा, तो अब वो छोटा किसान बेचेगा कैसे। अब वो दुकान तक भी चल के नहीं जा सकता है, वो आपको नहीं बोल सकता है कि भैया, क्योंकि बाज़ार में आएगा तो बार्गेनिंग होगी उसके साथ कि भाई बल्क में चाहिए और ये रेट चाहिए। परंतु हमने इस ऐप के जरिए उसमें किया है कि हमारे यहाँ से डिलीवरी बॉय सब्जी देने आया, और अगर आपको वो दिखता है आपके बगल में और आपको लगता है कि आपके गांव से, आपके घर में, आपके पड़ोस की सब्जी में 10 किलो खीरा आ रखी है, ककड़ी, आप बोल सकते हैं मेरे घर में खपा 2 किलो की है, आप ये 8 किलो ले जा सकते हैं, तो वो लेने के लिए भी हम तैयार हैं, ताकि जब कोई दूसरा ऑर्डर करे तो वो खीरा भी बिक जाए और उसको घर बैठे पैसा मिल गया, उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं कि 8 किलो बेचने के लिए मेरी इंसल्ट ना हो। वो डायरेक्टली डिलीवरी बॉय को बोल रहा है कि मुझे ये कर दो, और डिलीवरी बॉय जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं वो भी ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे उनको पे नाउ के उससे वो कर रहे हैं, तो ऐसे हम भी करेंगे और जिससे आपके सारे ऐप खुल जाएंगे और आप पेमेंट भी उसी टाइम कर सकते हो। अगर किसी को कैश चाहिए तो कैश की रसीद दे के हम उससे सब्ज़ी खरीदेंगे। ये इसलिए ताकि हमारा छोटा खेत वाला, छोटा गांव वाला
और छोटे होते हैं हमारे यहाँ छानों में भी बहुत जगह, अभी तो ककड़ी का सीज़न है, आड़ू का सीज़न आता है, पुलम का आता है, नाशपाती का अभी चल रहा है, और अनार भी हो रहा है अभी। धीरे धीरे अब तो कीवी भी होने लगे। तो ये सारी चीज़ों को हम ऐप के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और स्थानीय उत्पाद को मेरा फोकस है कि इससे स्थानीय उत्पाद की पैदावार ज़्यादा हो और लोग रोज़गार ना मिले तो कम से कम स्वरोजगार की तरफ खड़े हों। कोई खेती कर रहा है तो कोई दुकानदारी कर रहा है, तो वो